हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सर आईटीआर-यू रिवाइज हो सकता है या नहीं। आईटीआर-यू अगर रिवाइज होता है तो कैसे रिवाइज होगा, अगर रिवाइज नहीं भी होता है तो क्यों रिवाइज नहीं होता है, इसके क्या रीजन है, यह सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर आईटीआर-यू क्या है। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 23-24 के इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी वो थी सर 31 जुलाई 2024। 31 जुलाई 2024 तक अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो आप 15 जनवरी 2025 तक अपडेट बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल कर सकते थे 1000 या फिर 5000 रुपीस लेट फीस के साथ में। लेकिन 15 जनवरी 2025 तक भी अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर सके या फिर प्रीवियस में अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुई थी उसको आप रिवाइज नहीं कर सके तो इसके बाद आपके पास में ऑप्शंस होता है आईटीआर-यू, जो कि असेसमेंट ईयर समाप्त होने के 2 साल के अंदर अंदर आप आईटीआर-यू फाइल कर सकते हैं। अब आपने यहां पर अगर एक बार आईटीआर-यू फाइल कर दिया तो क्या वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। सबसे पहले तो उसका रीजन समझते हैं कि जब भी हम आईटीआर-यू फाइल करते हैं, आईटीआर-यू अगर आप फाइल करते हैं तो यहां पर आपका एक पार्ट ए जनरल 139A आता है और यहां पर सर आपको पूछता है कि आप कौन से सेक्शन के थ्रू ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जब आप यहां पर इनकम डिटेल्स में जाएंगे, इनकम डिटेल्स में आप यहां पे सर्च करेंगे सर, यहां पे फाइल्ड रिस्पॉन्स, ये जो ऑप्शन है यहां पर आप जैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या सेलेक्ट करते हैं सर, ऑन और बिफोर ड्यू डेट, आपकी डेट तो चली गई सर। बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आपका है नहीं। रिवाइज रिटर्न, अगर रिवाइज रिटर्न की ये बात आ रही है कि 15 जनवरी से पहले अगर आपने कोई भी रिटर्न फाइल किया था उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ये उसकी बात की रहा है सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले और सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A। यानी कि आप यहां पर जब भी आप कोई भी बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आप कौन सा सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8A आप सेलेक्ट करते हैं। अब यहां पर सर कहीं पर भी ये नहीं आ रहा है कि सेक्शन 139 8A के थ्रू आपने जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन आपको नजर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि एक बार अगर आपने आईटीआर-यू फाइल कर दिया तो उस आईटीआर-यू को आप चेंज यानी कि रिवाइज नहीं कर सकते। अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे कि आईटीआर-यू कैन बी रिवाइज तो यहां पर भी आता है वन टाइम सबमिशन, आईटीआर-यू कैन बी फाइल ओनली वंस फॉर द असेसमेंट ईयर, आफ्टर सबमिशन नो फर्दर चेंजेस कैन बी मेड फॉर अंडर द प्रोविजन। यानी कि एक बार अगर आपने आईटीआर-यू यानी कि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया तो उसे आप रिवाइज नहीं कर सकते, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। यहां पर चेंजेस का कोई भी आपको सेक्शन नजर नहीं आता। सेक्शन ओनली फॉर 139 सबसेक्शन 8 है। अगर आपने प्रीवियस में अगर कोई भी रिटर्न फाइल किया हुआ है और उस प्रीवियस रिटर्न को अगर आप यहां पर अपडेट करना चाहते हैं तो एक बार अब आप अपडेट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम रिवाइज रिटर्न की बात करते हैं जो कि हमारे ड्यू डेट से पहले हम रिवाइज कर सकते हैं, उस रिटर्न की अगर बात करें तो वो अनलिमिटेड रिवाइज हो सकता है। लेकिन अपडेटेड रिटर्न अगर आपने एक बार फाइल कर दिया तो ये दोबारा फिर से रिवाइज उस असेसमेंट ईयर में नहीं होगा। इसके लिए आप जब भी आईटीआर-यू फाइल करें ध्यान से करें, यहां पर आप चेंजेस करने के या फिर रिवाइज करने के आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं है। आई होप कि इस वीडियो के अंदर हमने जो कुछ भी आपको बताया वो आपको इजीली क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।